सूखीपुर एक छोटा सा गांव जो हरे भरे जंगलों और खेतों के बीच बसा था, अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के किनारे पर एक कच्चा मकान था, जहां हरिया अपनी पत्नी राधा और 7 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। हरिया एक गरीब आदमी था, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार के लिए एक बड़ी उम्मीद थी। उसके बच्चों के चेहरों पर मासूम मुस्कानें तो थीं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी आंखों में भूख की छिपी कहानी हरिया के दिल को छेदती थी। मकान की छत खजूर के पत्तों से बनी थी, दीवारें मिट्टी की थीं और दरवाजे पर एक फटा हुआ पर्दा लटकता था। घर में बस कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुराना चूल्हा और बच्चों के खेलने के लिए कुछ पत्थर और लकड़ी के टुकड़े थे। क्रिसमस का त्योहार नजदीक था और गांव में एक अजीब सी रौनक छा गई थी। शहर से व्यापारी रंग बिरंगे कपड़े, चमकीले खिलौने और मिठाइयों के ढेर लेकर गांव के छोटे से बाजार में आए थे। हरिया के बच्चे, जिनकी उम्र 3 से 10 साल के बीच थी, बाजार के पास से गुजरते हुए उन चीजों को ललचाई नजरों से देखते। सबसे छोटी बेटी गीता ने एक बार हरिया का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, क्या हम इस क्रिसमस पर मिठाई खाएंगे? हरिया का दिल भर आया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। रात को जब बच्चे सो गए, हरिया और राधा चूल्हे के पास बैठकर बातें करते। राधा ने कहा, हरिया, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, कुछ ना कुछ तो जरूर सोच लोगे। हरिया ने गहरी सांस ली और बोला, मैं जंगल जाकर मेवे इकट्ठा करूंगा। शहर में उनकी अच्छी कीमत मिलती है, शायद इससे बच्चों के लिए खाना और कुछ खिलौने ला सकूं। अगली सुबह जब सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें गांव पर बिखेरी, हरिया एक पुराना बोरा कंधे पर डालकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियां आसमान को छूती थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा के झोंकों से पत्तों का सरसराना एक अजीब सा सुकून देता था। हरिया ने दिन भर मेहनत की। वह पेड़ों पर चढ़ा, कांटों से बचते हुए मेवे चुने और शाम तक उसने आधा बोरा भर लिया। उसके हाथ जख्मी हो गए, पसीने से कमीज भीग गई, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की चमक थी। वह सोच रहा था कि ये मेवे शहर में बेचकर वह बच्चों के लिए दाल, चावल और शायद गीता के लिए एक छोटी सी गुड़िया भी ले आएगा। बोरा कंधे पर डालकर वह शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जहां 2 पगडंडियां आपस में मिलती थीं, उसे उसका पुराना दोस्त मंगल मिला। मंगल भी हरिया की तरह गरीब था। उसके भी 5 बच्चे थे और उसकी जिंदगी भी हरिया से कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। दोनों दोस्त बरसों से एक दूसरे को जानते थे। कभी वे एक साथ खेतों में मजदूरी करते, कभी एक दूसरे के सुख दुख बांटते। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्त, कैसे हो? हरिया ने अपनी कहानी सुनाई। देख मंगल, मेरे पास ये मेवों का बोरा है, इसे शहर में बेचकर बच्चों के लिए खाना लाऊंगा। मंगल ने हंसते हुए कहा, वाह, क्या बात है, मेरे पास भी आधा बोरा खसखस के बीज हैं। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, क्यों ना हम अपने बोरे बदल लें, शायद इससे दोनों का काम बन जाए। दोनों दोस्तों ने हंसी मजाक में बिना बोरे खोले उन्हें आपस में बदल लिया। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे दोनों के दिल में कोई चालाकी जाग रही हो। हरिया ने सोचा कि खसखस के बीज शायद ज्यादा कीमत पर बिकेंगे, जबकि मंगल ने सोचा कि मेवे शहर में ज्यादा मांग में होंगे। दोस्ती के भरोसे पर दोनों खामोश रहे और अपने अपने बोरों को लेकर घर की ओर चल पड़े। हरिया जब घर पहुंचा तो बच्चों ने खुशी से उसे घेर लिया। राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लाए हो? हरिया ने गर्व से कहा, देखो, खसखस के बीज हैं, इनसे अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन जब उसने बोरा खोला तो सबके चेहरे लटक गए। बोरे में खसखस के बीज नहीं, बल्कि ओक के कड़वे फल थे, जो न खाए जा सकते थे और न बेचे जा सकते थे। गीता की आंखों में आंसू आ गए और हरिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस मंगल ने मुझे ठग लिया, वह चिल्लाया। राधा ने उसे तसल्ली दी, शायद कोई गलती हुई हो, मंगल तेरा दोस्त है। लेकिन हरिया का दिल टूट चुका था। इधर मंगल भी अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी और बच्चों ने खुशी से बोरा घेर लिया। देखो, मेवों के बीज लाए हैं, मंगल ने गर्व से कहा। लेकिन जब बोरा खोला गया तो उसमें मेवे नहीं, केवल राख थी। मंगल गुस्से से चिल्लाया, हरिया ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे सबक सिखाऊंगा।
उसकी पत्नी ने कहा, शायद कोई गलती हुई हो, तुम दोनों तो दोस्त हो। लेकिन मंगल के दिल में गुस्सा भर गया था। अगले दिन दोनों गुस्से में लाठियां लेकर शहर के चौराहे पर जा पहुंचे। चौराहा गांव और शहर के बीच एक व्यस्त जगह थी, जहां लोग अपनी चीजें बेचने और खरीदने आते थे। दोनों एक दूसरे पर लाठी तानने ही वाले थे कि मंगल अचानक हंस पड़ा। अरे हरिया, हम तो पुराने दोस्त हैं, ये ठगी वगैरह क्या? चल मिलकर कुछ करते हैं। हरिया भी हंस पड़ा। दोनों ने लाठियां नीचे रखीं और गले मिले। उनकी दोस्ती फिर से जाग उठी। इसी दौरान गांव का एक अमीर सेठ रघुनाथ, जो अपनी दयालुता के लिए मशहूर था, वहां से गुजरा। उसके पास विशाल खेत थे और वह अक्सर गरीबों की मदद करता था। उसने दोनों की कहानी सुनी और दया खाकर उन्हें साल के आखिरी 3 दिनों के लिए अपने खेतों में काम करने की पेशकश की। हरिया और मंगल ने मिलकर खेतों में दिन रात मेहनत की। वे सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाते और देर रात तक काम करते। सेठ रघुनाथ उनकी मेहनत से बहुत खुश हुआ और उसने इनाम में दोनों को सोने से भरी एक एक थाली दी। सोना देखकर दोनों की आंखें चमक उठीं। वे खुशी खुशी अपने घरों को लौटे, लेकिन उनकी चालाकी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, दोनों ने चुपके से मुलाकात की। मंगल ने कहा, सेठ का सोना तो गड्ढे में रखा है, क्यों ना और ले आई। हरिया ने सिर हिलाया और दोनों एक खाली बोरा लेकर गड्ढे की ओर चल पड़े। गड्ढा गहरा था और उस तक पहुंचना आसान नहीं था। दोनों ने अपनी बेल्ट जोड़कर एक रस्सी बनाई। मंगल गड्ढे में उतरा और सोना इकट्ठा करने लगा। उसने बोरा आधा भरा, लेकिन फिर चालाकी से खुद भी बोरे में बैठ गया। ऊपर खड़े हरिया से बोला, खींच दोस्त। हरिया ने पूरी ताकत से बोरा खींचा। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो मंगल बोरे से निकला और हंसते हुए बोला, अरे मैं भी यहीं हूं। हरिया हैरान रह गया, लेकिन वह इतना थक चुका था कि वहीं सो गया। मंगल ने मौका देखा और सोने का बोरा लेकर भाग निकला। सुबह जब हरिया जागा तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने एक छड़ी काटी, उसमें रस्सी बांधी और बैल की आवाज निकालते हुए जंगल की ओर चला। मंगल ने दूर से आवाज सुनी और डर गया कि कोई गाड़ी आ रही है। उसने सोने का बोरा छोड़ दिया और रुक गया। तभी उसे हरिया दिखा। दोनों फिर मिले और हंसते हुए बोले, हम एक दूसरे को ठग नहीं सकते। रात को जब वे आराम करने बैठे, मंगल सो गया। हरिया ने मौका देखा और बोरा लेकर भाग गया। घर पहुंचकर हरिया ने राधा से कहा, इस सोने को डिब्बे में छिपा दो और मुझे कब्रिस्तान में दफना दो। अगर मंगल आए तो कहना कि मैं मर गया। राधा ने हरिया को कब्रिस्तान में हल्की मिट्टी के नीचे दफनाया ताकि उसे कोई नुकसान न हो। फिर वह घर लौटी और रोने का नाटक करने लगी। जब मंगल हरिया के घर पहुंचा तो उसने पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? राधा ने रोते हुए कहा, वह मर गया, मैं अभी कब्रिस्तान से लौटी हूं। मंगल का दिल टूट गया। वह बोला, मैं अपने प्यारे दोस्त की कब्र को ठीक करूंगा, एक फावड़ा दो। लेकिन राधा ने कहा, नहीं, उसकी आखिरी इच्छा थी कि कोई उसकी कब्र को न छुए। मंगल उदास मन से लौट गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि हरिया जिंदा था और उसकी चालाकी फिर से जीत गई।